प्रेम कर सकते हैं आपके स्वधर्म के अनुसार, तो आप उसे लगातार कर पाएंगे। परमात्मा जो भी बनाता है वह परफेक्ट होता है, पूर्ण होता है, लेकिन मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास कर ले उसमें कोई न कोई कमी अवश्य रहती है। चाहे हम परमात्मा की कृति में कोई भी गलती निकालें, लेकिन वह अंतिम रूप से परफेक्ट ही होती है। इसलिए मनुष्य को सदैव परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए, उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए और एक धन्य भाव हमेशा महसूस करना चाहिए कि परमात्मा ने हमें यह जीवन दिया है, दिव्य अनुभूति दी है, इस संसार को समझने की दृष्टि दी है, विचारवान बनाया है, तो हमें वह ज्ञान मिलेगा जिसके लिए कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं। उस दिव्य ज्ञान को जो अर्जुन को दिया गया है वह पूरी मानव जाति के लिए दिया गया है। बस उस अवस्था को प्राप्त करना है जिसे अर्जुन ने प्राप्त किया था। एक विनम्र भाव को उन्होंने प्राप्त किया है। विनम्रता के कारण ही द्रोण ने अर्जुन को समस्त शिक्षा दे दी जो अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी उन्होंने नहीं दी। विनम्र भाव से एक रिक्तता उत्पन्न होती है, एक खाली घड़े जैसी रिक्तता जिसमें कुछ उढेला जा सकता है, जल भरा जा सकता है। वैसे ज्ञान के लिए भी रिक्तता आवश्यक है, खाली मन आवश्यक है, भोलापन आवश्यक है। जो शकुनी ने भी अपने साथियों से कहा कि ये अर्जुन का भोलापन द्रोण को आकर्षित न कर दे। एक विनम्र भाव था, एक सहज भाव था जो पूरी दुनिया को आकर्षित करता था। वही द्रोण को भी आकर्षित किया, कृष्ण को आकर्षित किया। यदि आप कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं तो गुरु क्या सिखाएगा, कृष्ण क्या सिखाएंगे, द्रोण क्या सिखाएंगे। तो एक विनम्र भाव होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति आस्था होनी चाहिए। तुम थकते हो यह भाव याद रखना होगा। जब तुम थकते हो तुम्हें विश्राम की आवश्यकता होती है, लेकिन अर्जुन ने उस पर भी विजय प्राप्त कर ली थी द्रोण के आशीर्वाद से। बच्चे को हर चीज को नष्ट करना आता है, उसमें शिव तत्व की प्रधानता होती है, यह चीज भी जानना आवश्यक है। कृष्ण यही अर्जुन को सिखा रहे हैं कि जो चीजें नष्ट नहीं होगी उसके बाद नवीन समाज का निर्माण कैसे होगा। पुरानी बासी सड़ी गली चीजों को नष्ट करना आवश्यक है। वही भाव भोलापन अर्जुन में था। हम देखते हैं कि बच्चे कैसे चीजों को नष्ट कर देते हैं, चाहे कितनी कीमती हो, उनके लिए कोई मोल नहीं है। वैसे ही परमात्मा उन चीजों को नष्ट कर देता है जो समाज के लिए अकल्याणकारी है, विनाशकारी है। तो हमें यह समझना होगा कि विनाश भी विकास का एक माध्यम है। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि यह महायुद्ध क्यों आवश्यक है। इसके बाद एक नवीन समाज की नींव पड़ेगी, नवीन